फिर वेजिटा ने कहना चाहा, लेकिन गोकू ने अपना स्टाफ रिलीज कर दिया और बोला, ज्यादा पावर रिलीज करो। अब हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि सेयंस की असली स्ट्रेंथ क्या है। तभी सेयंस ने अपनी ताकत को तेज कर दिया और अपनी करंट फॉर्म्स में रहते हुए अपना ब्लास्ट का ताकत बढ़ा दिया। उनके ब्लास्ट का कोल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा यूनिवर्स हिल गया जैसे एक भारी धमाका हो। लेकिन ब्रॉली का रेज और एंगर कुछ और ही था। उसकी एनर्जी इतनी तेज बढ़ रही थी कि वो एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। ब्रॉली का एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसका की ओमनी किंग के पैलेस तक महसूस किया जा रहा था। उसका की डिवाइन नहीं था लेकिन यूनिवर्सल था। एंजल्स भी उसकी ताकत को महसूस कर रहे थे। जब ब्रॉली ने अपने एंगर को और बढ़ाया, उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसका चेहरा धीरे धीरे खुल रहा था जैसे एक गोल्डन ग्रेट एप निकल रहा हो। ब्रॉली का ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल था और अब पूरे सेयन टीम को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गोहान ने कहा, ब्रॉली के साथ ये क्या हो रहा है? गोकू ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को पहले कभी नहीं देखा। फिर वेजिटा ने कहा, ये ओज़ारू है, लेकिन मुझे लगता है ये उसने अपने berserker फॉर्म में ग्रेट एप की ताकत को चुरा लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब ये मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तभी ब्रॉली का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और एक 50 फीट का गोल्डन ओज़ारू बन गया। वो अपनी ताकत से पूरे बैटलफील्ड को हिला रहा था। वो गॉड्स के डिस्ट्रक्शन स्पेयर के बिल्कुल सामने लैंड कर गया और प्लैनेट्स की सरफेस भी उसके नीचे कांप रही थी। चांपा ने कहा, आखिर ये है क्या? लेकिन चांपा और कुछ कह पाता तभी गोल्डन ओज़ारू ने वो मैसिव डिस्ट्रक्शन का बॉल अपने हाथ से उठाया जिसके अंदर गॉड्स थे। ये देखकर सब गॉड्स को बिल्कुल शॉक लगा क्योंकि एक मोर्टल ने इतनी जबरदस्त फीट परफॉर्म की थी। हेलिस ने कहा, ये मॉन्स्टर ये लिटरली डिस्ट्रक्शन एनर्जी को उठा रहा है। और सारे गॉड्स बस देखते रहे। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक गोल्डन ओज़ारू ने अपने हाथ में मैसिव डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल को पकड़ के स्क्वीज करना शुरू किया, बिल्कुल जैसे फ्रीजा ने किया था। लेकिन इस बार ब्लास्ट साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। गॉड्स को समझ नहीं आया कि वो बहुत बड़े डेंजर में हैं और उन्हें पैनिक हो गया। क्विटेला ने चीख कर कहा, जल्दी करो, ब्लास्ट को कैंसिल करो। अगर हमने टाइम पे नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। फिर वेलमोड गुस्से में बोला, क्या पागल हो गए हो? ये बैरियर ही हमारी प्रोटेक्शन है। अगर हम ब्लास्ट को कैंसिल करेंगे तो हम सब वैसे भी मर जाएंगे। गॉड्स को समझ आ गया कि अब उनके लिए कुछ करना मुश्किल हो गया था। तभी एक मिस्टीरियस फिगर आया जो गोल्डन ओज़ारू को एक जबरदस्त पंच मारता है और वो पीछे 3 कदम गिर गया। डिस्ट्रक्शन एनर्जी का बॉल उसके हाथ से गिर गया और इवापोरेट होने लगा। वेलमोड ने गुस्से में बोला, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? मिस्टीरियस फिगर जो जिरेन था कामली जवाब देता है, मुझे कहा गया था कि मैं तभी इंटरवीन करूं अगर मुझे लगता है कि कोई इमिनेंट डेंजर हो। वो एप जैसा क्रिएचर थ्रेट था, इसीलिए मैं आया। गोकू ने कंफ्यूज्ड होके कहा, जिरेन तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हमारे बीच का मामला है। जिरेन ने उन्हें नफरत भरी नजरों से देखा। उसने ग्रैंड प्रीस्ट के वर्ड्स याद किए और बोला, तो ये सच है सन गोकू। मुझे लगा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लगता है ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड बेलमोड जो कह रहे थे वो सच है। तुम्हारे यहाँ होने से उनके एक्यूजेशंस कंफर्म हो गए हैं। चाहे तुम गलत थे, पर एक मोर्टल को डिवाइन बीइंग्स को मारने का हक नहीं है। जिरेन थोड़ा उदास होके बोला, ये अफसोस की बात है। मैं सच में तुम्हारे साथ एक रीमैच करना चाहता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में होगा। वेजिटा ने अपनी जुबान छिड़ी और कहा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमने ये भी नहीं सोचा था कि तुम गॉड्स के लिए मदद करने आओगे। पहले लगा था कि एंजल्स आएंगे, लेकिन अब तुम आए हो। ये प्रूव करता है कि गॉड्स हमारी स्ट्रेंथ को सही नहीं समझते। जल्द या देर सबको उसी तरह के फेट का सामना करना पड़ेगा जैसे तुम्हें अब करना पड़ेगा। लेकिन जिरेन ने वेजिटा को बेइज्जत करते हुए उसकी बात नहीं सुना और गोकू की तरफ फिर से घूमा। वेजिटा को गुस्सा आया और वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले जो एक ब्राइट स्काई थी वो सडनली डार्क हो गई।
प्लैनेट के सरफेस पे एक बड़े बड़े टुकड़े उठने लगे और ब्रॉली ने अपने आप को ह्यूमन साइज तक श्रिंक कर दिया, लेकिन उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पूरे मल्टीवर्स में फील हो रहा था। ब्रॉली के की का फोर्स टाइम और स्पेस को भी ट्रांसेंड कर रहा था। जिरेन, जो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहा था, अब ब्रॉली के ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने पीछे हट गया। जब क्लाउड्स थोड़ी देर के लिए छटते हैं तो गोकू मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ जिरेन, तुमने एक मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाया है जो अब ह्यूमन फॉर्म में है। और फिर एक इंस्टेंट में क्लाउड्स पूरी तरह से साफ हो गई और ब्रॉली को लेजेंडरी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाई दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी भी सैयन ने कभी नहीं देखा। लेकिन ये सिर्फ सुपर सैयन 4 नहीं था। ब्रॉली ने गोल्डन एप ट्रांसफॉर्मेशन से मिलने वाली 10x मल्टीप्लायर को भी अनलॉक कर लिया, जो उसकी ऑलरेडी ह्यूज पावर को और भी ज्यादा बढ़ा गया था और इसके साथ साथ उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी। सब गॉड्स फ्रोजन हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इवान ने कहा, ये मोर्टल ये सब कैसे कर रहा है, जैसे उसके पास कोई लिमिट्स ही नहीं है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, मैं डिवाइन की नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्या ये मोर्टल का स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल है? जिरेन ने रियलिटी में लौट कर कहा, ये एक जबरदस्त स्ट्रेंथ का डिस्प्ले है, मैं तुम्हें इस बात की तारीफ करता हूँ, लेकिन घमंड मत करो क्योंकि मैं भी अपने आप को गॉड्स के लॉस से ट्रांसेंड कर चुका हूँ। हमारी कहानी कंटिन्यू होती है सैयन ब्रॉली के साथ, जो अपने लेजेंडरी लिमिट ब्रेकर सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। सैयन अपने शक्ति के चरम सीमा पर है। थोड़े ही समय में ब्रॉली ने पूरी तरह से गोल्डन ओजारू को नियंत्रित कर लिया, जिसने उसे इसके छुपे हुए शक्ति और क्षमताओं को पूरा लाभ उठाने दिया। ये कदम उसकी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए सबसे जरूरी थी, क्योंकि अब ब्रॉली ने ग्रेट एप की खास क्षमता प्राप्त कर ली थी, जो कि इसका 15 टाइम्स का मल्टीप्लायर है। इसका मतलब था कि ब्रॉली अब अपनी पुरानी और आने वाली हर ट्रांसफॉर्मेशन को 15 गुना ज्यादा मजबूती दे सकता है। इस खास क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसकी ताकत, गति, चुस्ती, स्टैमिना और बुद्धिमत्ता अब उसके शुरुआती लेवल से 15 गुना तक बढ़ चुकी थी। लेकिन ये क्षमता लंबे समय के लड़ाइयों के लिए उपयुक्त नहीं थी।